हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या। मैं भी केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ अपने सोर्सेज और मॉक टेस्ट में कौन सा यूज़ कर रही हूँ, क्या क्या मेरे सोर्सेज हैं, फ्री सोर्सेज हैं या पेड हैं, इनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और ना ही अपना करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं एग्ज़ाम में, इनके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश, और इंग्लिश के अलावा एक और इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज। तो जनरल रीजनिंग जो है वो 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो इंग्लिश है उसमें भी 10 क्वेश्चन है, वो भी 30 मार्क्स के हैं। और जो एक अदर आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी 10 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के। लास्ट ईयर जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उस बेसिस पे मैंने मतलब कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके रखे हुए हैं अपने अकॉर्डिंग, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको सही लगता है देन यू गो फॉर इट। तो सबसे पहले पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन, पेपर कटिंग, वर्बल रीजनिंग, फोटो आइडेंटिफिकेशन, असर्शन एंड रीजन एंड अल्फा न्यूमेरिक। इसके अलावा जो मिरर इमेज होता है, वाटर इमेज होता है, कटिंग वाले पेपर्स का होता है, ये सारी चीज़ें हो सकता है आए, हो सकता है क्या, यही टॉपिक्स बचते हैं जो मतलब मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। लास्ट ईयर के बेसिस पे देखें तो ये रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो बेसिक टॉपिक्स हो गए जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंसेस, परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, डीआई हो गया, सीआई एसआई हो गया, एवरेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशंस हो गया, ये सारे टॉपिक्स मैथ के। अब बात कर लेते हैं हिंदी के। तो हिंदी में समास हो गया, संधि हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, प्रत्यय और उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एक अलग टॉपिक होता है। ये सारे मतलब, और वो पैराग्राफ होता है, आरसी होता है ना हिंदी में, वो भी शायद आ सकता है, क्योंकि सिलेबस तो कुछ दिया नहीं गया है। तो जो भी पिछले साल के बेसिस पे जो भी डिसाइड हुआ है या जो पिछले साल के बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और कंप्लीट सेंटेंसेस, एरर डिटेक्शन, ये सब मतलब बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं, ये तो आने ही आने हैं। तो मतलब मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया है, सिर्फ मैं यूट्यूब वीडियो, जो केडी लाइव चैनल है नीतू मैम का, मैं उनसे 7 बजे की क्लासेस हैं तो वो मैं ले रही हूँ उनकी क्लासेस। और मेरे पास एक लूसेंट इंग्लिश की बुक है, तो उसके उसके कुछ मैंने बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब वगैरह, और बाकी उनसे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ अपने उसकी, और क्वेश्चंस भी वहाँ से प्रैक्टिस मेरे हो जा रहे हैं। हिंदी के लिए मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। देखिए सारा कुछ तो आपके ऊपर है, अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो आप उसी को प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर नहीं लिया है तो आपको लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक महीने में ना तो बैच कंप्लीट हो पाएगा और ना ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप, एक चैनल है हिंदी बाय अरुण सर, तो वो काफ़ी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने एक बार उनसे पढ़ा है लास्ट टाइम केवीएस के एग्ज़ाम के टाइम पे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हिंदी तो सारे मतलब जितने भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं सबके लिए मोस्टली सेम ही होती है, तो आप उनके फ्री वीडियोस पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। तो बुक्स ली हुई हैं, एक स्टैटिक जीके है, एक सामान्य ज्ञान करके है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, और कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स है, साइंस है, तो वो तो मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। उसके लिए मैंने कुछ यही अध्ययन मंत्रा चैनल पे कुछ मैराथन्स चल रही हैं, तो वो मैं प्रेफर करने वाली हूँ। बाकी स्टैटिक जीके मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगी, जैसे उसमें हर स्टेट के जो डांस हो गए, नृत्य हो गए, वहाँ की लैंग्वेजेस हो गई, हर स्टेट की जो स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग स्टैटिक जीके में थोड़ा बहुत मैं पढ़ने वाली हूँ।
बाकी अध्ययन मंत्रा पर कंप्यूटर की, रीजनिंग की, मैथ्स की ये सारी मैराथन्स चल रही हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको सबसे मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए मैं सबसे अच्छा आपको एक आइडिया सजेस्ट करती हूँ कि जैसे पर्टिकुलर आपको टॉपिक पता है कि ये आ रहा है, तो आप डायरेक्ट उसको यूट्यूब पे सर्च करके जिस टीचर का भी आपको अच्छा लगता है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, वही बेस्ट होगा। और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ने के बाद वो उसमें सारे क्वेश्चंस भी करा दे रहे हैं, तो आप अप्रॉक्स 50-50 या 100 जैसे आपके पास जितना भी टाइम है उस हिसाब से आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। और अभी मैंने काफ़ी टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर रखे हैं। एक अविनाश सर है, मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। राकेश सर है, आप उनकी क्लासेस कर सकते हो टॉपिक वाइज। और रीजनिंग के लिए मैं अध्ययन मंत्रा में सर को एक सर है, मैं मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। मतलब अच्छा वो भी पढ़ाते हैं, जो टॉपिक्स में मुझे डाउट है तो मैं वहाँ से क्लियर कर ले रही हूँ। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दी, इंग्लिश के लिए नीतू मैम से अच्छा कोई है ही नहीं। और उसके जीके के लिए अगर आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ क्लासेस ही लेनी है, तो मैराथन्स चल रही हैं, प्रबल सर ले रहे हैं अध्ययन मंत्रा पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।